और 26 जनवरी 1974 को ये एक घटना हुई थी। मंत्री को काला झंडा दिखा के उनकी गाड़ी को रोकना और जन समस्याओं को लेकर उनका हमने विरोध किया था मध्य प्रदेश शासन का। उसमें हम 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान के इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय श्री सुभाष श्रीवास्तव जी, जो एक बहुत ही जाने माने साहित्यकार और उसके साथ ही एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। आज हम उनके ही मुख से उनके जीवन के तमाम आयामों के विषय में जानेंगे और जानेंगे उनकी रचना धर्मिता के बारे में। स्वागत करती हूँ दादा। नमस्कार क्रांति जी। जी हाँ। आप आज आरंभ अनुष्ठान के इस चैनल पर हैं जी। और इस अनुष्ठान में जितने भी हमारे जो श्रोतागण हैं वो सभी साहित्यकारों को ही सुनने के लिए आते हैं। तो आज इस क्रम में हम आपके विषय में जानने के लिए हार्दिक इच्छा रख रहे हैं कि आपका जन्म कैसे होता है। मुख्य रूप से हम जानते हैं कि आप विभिन्न क्षेत्र में आपने साहित्य को लेकर, समाज को लेकर बहुत ही अच्छे काम किए हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न होगा कि आपका जन्म जो है वो कहाँ पर होता है? देखिए क्रांति जी, सबसे पहले तो मैं आपके संस्थान को, आरंभ अनुष्ठान को और आपके द्वारा किए जा रहे ये जो साहित्य सेवा है, साहित्यकारों की बारे में, जीवनी और उनके उपलब्धियों के बारे में जो आप अपने एपिसोड से लोगों तक पहुंचा रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है साहित्य के क्षेत्र में। और इसके लिए एक बड़े शायर का शेर मैं आपको अर्पित करना, समर्पित करना चाहता हूँ कि मंजिल पे चलना कभी बंद न करना राही, मंजिल पे चलना कभी बंद न करना राही, रास्ते बंद नहीं होते तलाशने वालों के लिए। क्या बात है, रास्ते बंद नहीं होते तलाशने वालों के लिए। और क्रांति पांडे के लिए विशेष तौर पर जो ये संघर्ष कर रही हैं साहित्य के क्षेत्र में, लोगों को कलेक्ट कर रही हैं सारी रचनाएं और उनके अनुभव और जीवन के संदर्भ में साहित्यकारों के, तो ये एक शेर व्यक्तिगत आपके लिए बड़े शायर का। जी जी, स्वागत। कि जो हौसलों में तू अपने सफर उतारेगा, जो हौसलों में तू अपने सफर उतारेगा, हर एक मील का पत्थर तेरी नजर उतारेगा। क्या बात है, हर एक मील का पत्थर तेरी नजर उतारेगा। वाह वाह। जहां तक मेरे जन्म का सवाल है जी, तो 29 जुलाई 1956 को जी रीवा के उपरेटी मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ। अच्छा। और रीवा का उस समय महात्मा गांधी हॉस्पिटल एकमात्र हुआ करता था 1956 में जी। और मेरी माँ जिनके गर्भ से मैं पैदा हुआ, वो यहाँ की एक बहुत विदुषी शिक्षिका और धनपरायण महिला थी, श्रीमती कृष्णा कुमारी श्रीवास्तव, जिनका 99 में 29 मार्च को निधन हो गया था। और मेरे पिता पूज्य बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव, जो विंध्य क्षेत्र के प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। और उन्होंने 18 साल की उम्र से खीरा गांव, जो उनका रायपुर कठुलियान के अंतर्गत आता है रीवा जिले में जी, उसमें खीरा में जन्म लेने वाले बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव ने अपने बाल अवस्था से जंग आजादी में भाग लिया। आजादी के आंदोलन में नौजवानों को तैयार करके, युवाओं की टोलियां तैयार करके, और इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे लगाते रहे। और उनके गुरु उस जमाने में होते थे उसको कुंवर सूरबली सिंह। कुंवर सूरबली सिंह जो एक विद्वान भी थे, एक अच्छे शिक्षक भी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, विंध्य क्षेत्र के जाने माने। उनके मार्गदर्शन में बाबूजी ने आजादी के आंदोलन शुरू किया था। और उसके बाद युवा अवस्था में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो उस जमाने के आजादी के आंदोलन के बहुत बड़े नायक हुआ करते थे, उनके से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर वो इलाहाबाद के आनंद भवन में पंडित नेहरू से मिलने गए। और वहां वो उनसे मिले, उनके संपर्क में आए और उनके संपर्क में रहते हुए आजादी के आंदोलन में भाग लिया। नैनी के जेल में भी रहे, 2 बार वो आजादी के आंदोलन में जेल गए। और आनंद भवन से, इलाहाबाद के आनंद भवन से लेके दिल्ली के 3 मूर्ति भवन तक, जब तक ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन नहीं हुआ था, तब तक वो उनके साथ रहे, 27 मई 1964 तक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो एकदम निकटतम सहयोगी रहे और प्रिय पात्र रहे हमारे पूज्य पिताजी। तो मैं ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, महान देशभक्त, सादगी, सरलता, सहजता के प्रतीक, ईमानदारी और निष्ठा के प्रतीक
बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव और श्रीमती कृष्णा कुमारी श्रीवास्तव के घर में मैंने जन्म लिया। और रीवा के मार्तंड स्कूल में मेरा जन्म हुआ, शिक्षा हुआ। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई वो ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में हुआ। ये मेरे जीवन का संक्षिप्त परिचय है जी। कार्य क्षेत्र कहाँ से आरंभ हुआ, किस क्षेत्र में पहले रुझान था, साहित्य से कैसे लगाव हुआ? हाँ, ये सवाल आपका बहुत सही है जी। क्योंकि साहित्य तो बाद में, कविता शायरी तो बाद में रुचि जागी, लेकिन शुरुआत में ये 73 का दौर था, 70 का दशक था। और मैं उस समय हायर सेकेंडरी में ही पढ़ रहा था मार्तंड स्कूल में। तभी मेरे उस जमाने के क्रांतिकारी समाजवादी नेता सम्मानीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी से मेरी मुलाकात हुई। और वो मुलाकात इतनी अच्छी और बेहतर हुई, और मैं उनके क्रांतिकारिता से, उनके देशभक्ति से, उनके समाजवाद के प्रति निष्ठा से प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ गया। और क्योंकि चंद्रमणि जी स्वयं हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता, क्रांतिकारी और आजादी के आंदोलन के योद्धा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी थे, तो चंद्रमणि जी के कारण मुझे डॉक्टर लोहिया जी के बारे में जानना, समझना और पढ़ने का अनुभव मिला, मौका मिला। तो मैं डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ। और चंद्रमणि जी के नेतृत्व में हम 8 लोगों ने तत्कालीन विधि एवं जेल मंत्री मध्य प्रदेश शासन के श्री कृष्णपाल सिंह जी को हम लोगों ने काला झंडा दिखाया था गुड़ चौराहे में। और 26 जनवरी 1974 को ये एक घटना हुई थी, मंत्री को काला झंडा दिखा के उनकी गाड़ी को रोकना और जन समस्याओं को लेकर उनका हमने विरोध किया था मध्य प्रदेश शासन का। उसमें हम 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें हमारे चारू झा भी थे, रमनिवास शुक्ला जी थे, उसमें बद्री तिवारी थे, 7 साथी। और हम लोगों को 7 दिन का जेल भी हुआ था। और हम लोग 2 फरवरी को, 26 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे और 2 फरवरी को 74 में रिहा हुए थे। तो वो हमारी पहले जीवन की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद निरंतर हम कई बार जेल, आंदोलन और इस थाना कचहरी पूरे लगे रहे, जन भावनाओं के लिए, जन समस्याओं के लिए, छात्रों की समस्याओं, किसानों की समस्याओं के लिए, मजदूरों की समस्याओं के लिए आए दिन हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे और जेल जाते रहे। और लगभग 100 बार से ज्यादा हम लोग अपने जीवन में हमने जेल यात्राएं की है। कम से कम 1 दिन के लिए और अधिक से अधिक आपातकाल के दरमियान मीसा कानून में 18 महीना 6 दिन तक मैं जेल में रहा हूँ। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा लोकदल से। और उसके साथ साथ मैंने पत्रकारिता भी करी। देशबंधु जैसे अखबार का 1985 में मैं रीवा जिले का ब्यूरो चीफ था, ब्यूरो प्रमुख रहा। और जब यहाँ 77 में 2 अक्टूबर 77 को आकाशवाणी रीवा का केंद्र खुला, तो उसमें मैं शुरू से ही 78 में मेरी पहली टॉक हुई युवावाणी के लिए। वहां से मैंने युवावाणी से अपनी वार्ता परिचर्चा में भाग लिया और तकरीबन 65 मेरी वार्ता, परिचर्चा और कविताओं का प्रसारण रीवा आकाशवाणी से अब तक हो चुका है। क्या बात है, वाह, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। साहित्य से रुझाव पहले हुआ, रुझान मतलब साहित्य में पहले से रुझान हुआ, या फिर ये आंदोलनों के बाद का ये? हाँ, ये भी प्रश्न आपका अच्छा है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए हम लोग शेर व शायरी तो करते थे। जैसे दुष्यंत का शेर, कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, या मेरे सीने में नहीं तो तेरे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल का एक शेर जो मैं हर सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में बोला करता था, शुरुआत करता था इसी शेर से कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो इस तरह की हमारे शेर व शायरी जो होती थी मंचों में, सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में, युवाओं के सम्मेलनों में, तो वो जोश खरोश शेर व शायरी का शौक जो है उसी दौर में लगा। फिर धीरे धीरे 89 या 90 आते आते मुझे भी प्रेरणा मिली, मैं कवियों के साथ रहने लगा। भगवती शुक्ला जी हैं, उज़मान नदीम रिवानी है, नूर रिवानी है, रफीक रिवानी, ये सारे कवि शायर जब इकट्ठे होते तो उनके साथ मैं भी गोष्ठियों में भाग लेता रहा। फिर शायरों और कवियों ने सब कहना शुरू किया कि सुभाष भाई आप तो इतना अच्छा बोलते हैं, भाषण देते हैं, तो आप कविता भी लिखना शुरू करिए। और तो फिर मैंने लोगों की उसे प्रेरणा से, साहित्यकारों की प्रेरणा से, मित्रों से, कवियों और शायरों की प्रेरणा से मैंने भी लिखना शुरू किया।
तो उसमें जो मैंने लिखा आपको मैं चंद पंक्तियां सुनाता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। उसमें है एक, ये 4 पंक्तियां हैं कि हार कर भी मैंने कभी हार नहीं मानी, हार कर भी मैंने कभी हार नहीं मानी, और दर्द को सहने की मैंने मन में है ठानी। क्या बात है। दर्द को सहने की मैंने मन में है ठानी, और जिंदगी में थी मेरे परेशानियां बहुत, जिंदगी में थी मेरे परेशानियां बहुत, फिर भी देखो मैंने कभी परेशानी नहीं मानी। वाह वाह वाह, फिर भी देखो मैंने कभी परेशानी नहीं मानी। क्या बात है। और एक है जो नई पीढ़ी को विशेष कर ये संदेश देने वाला कि घर से निकलो और घूमने की आदत डालो, घर से निकलो और घूमने की आदत डालो, दिल में नफरत की जगह प्यार मोहब्बत पालो, दिल में नफरत की जगह प्यार मोहब्बत पालो, और अपनों को अपना तो कहती है ये दुनिया सारी, अपनों को अपना तो कहती है ये दुनिया सारी, गैरों को भी अपना कहने की आदत डालो। क्या बात है। गैरों को भी अपना कहने की आदत डालो। तो इस तरह से मैंने कुछ रचनाएं, कविताएं और लिखी हैं। इसी प्रकार से आपके जीवन में साहित्य का प्रवेश हुआ। वाह क्या बात है। कुछ और इसी क्रम की पंक्तियां। और क्योंकि मैं आपको एक भी बात और बताता चलूं कि जीवन में मेरे बहुत महत्वपूर्ण ये है कि मेरे पिताजी बाबू महेश प्रसाद जी जब तक जिंदा रहे तो मैंने तभी उनसे प्रेरणा ली थी कि वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए हमेशा सोचा करते थे, बात किया करते थे, और वो दौर में एक भाईचारा का वातावरण भी था। तो अभी मैंने ईद मिलन होली मिलन का सिलसिला 1991 में शुरू किया था, और 91-92 तक ये सिलसिला चला, और 93 में हमारे पूज्य पिताजी का 1 मार्च 93 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद मैंने 93 में ही उनकी स्मृति में उनके नाम से एक संगठन बनाया, स्वर्गीय महेश बाबू स्मृति समिति, और उस महेश बाबू स्मृति समिति के तत्वाधान में मैंने 93 के बाद लगातार 36 साल ईद मिलन होली मिलन समारोह का सिलसिला जारी रखा, जिसमें नए पुराने सभी कवि, शायर, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेता, अभिनेता, प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग आते रहे। उसमें कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और कुलपति, हाँ, और उस जमाने में आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे अशोक नगाइच, ये सारे लोग हमारे ईद मिलन होली मिलन के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे, आते थे, शामिल होते थे, और पूरे मन से, पूरे भाईचारे के साथ, पूरे सद्भावना के साथ, और एक मंच में एक मन से, न उसमें जाति का कोई भेद पता चलता था, न उसमें कोई धर्म का, न कोई मजहब का, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पचड़ा, सारे लोग दिल खोल के मिलते थे। ईद में सेवइयां खाते थे और होली में गुजिया, और मेरा एक स्लोगन हुआ करता था उस दौर में आज भी कि गुजिया और सेवइयां तो एक बहाना है, मकसद मनुष्य को मिलना और मिलाना है। क्या बात है, क्या बात। मकसद मानव को मिलना और मिलाना है। क्या बात। तो उस उद्देश्य को लेकर चलते थे। और फिर एक आपने कहा कि कुछ पंक्तियां और हो जाएं कि जो आपने लिखी हैं, तो उसमें एक मैंने लिखा है कि जो आज के मौजूदा दौर में बहुत फिट मैं मानता हूँ कि दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ। किसी भी तरह का भेद, जाति, धर्म, मजहब, किसी भी तरह का भेद, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सारे भेदों को दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ। दिल से नफरत को मिटाना चाहता हूँ, प्यार की दुनिया बसाना चाहता हूँ, और हो न छोटा या बड़ा कोई जिसमें, हो न छोटा या बड़ा कोई जिसमें एक घर ऐसा बनाना चाहता हूँ, एक घर ऐसा बनाना चाहता हूँ। ये मेरे जज्बात भी हैं, मेरे उद्देश्य भी हैं, मेरे विचार भी हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य भी है। वाह, वास्तव में अधिकांश तो विचार ही होते हैं जो कविताओं के माध्यम से होते हैं, सामने आते हैं लोगों के समाज में। बिल्कुल। आपका अनुभव कैसा रहा जब आप समाज सेवा की ओर अग्रसर हुए? हाँ, ये भी सही है। देखिए, मैं पूरे होशो हवास में खुल के दिल से एक बात कह रहा हूँ जी। जो लोग ये कहते हैं कि समाज सेवा में कोई फायदा नहीं है या समाज सेवा करने से कुछ मिलता नहीं है, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि मैं उसका एक मिसाल हूँ। अगर आप दिल से, सच्चे मन से, दिल की गहराई से मानव सेवा करना चाहते हैं और करते हैं, तो दुनिया का इतिहास है, महात्मा बुद्ध से लेके, गांधी से लेके, कबीर से लेके, गुरु नानक देव से लेके और हमारे विवेकानंद तक, जिन लोगों ने भी सेवा की, आज कोई 2500 साल पहले बुद्ध को आज भी याद किया जा रहा है, 650 साल पहले कबीर को आज भी याद किया जा रहा है, 150 साल पहले
विवेकानंद को आज भी याद किया जा रहा है। 125 साल पहले खत्म हुए गांधी को आज भी याद किया जा रहा है। 550 साल पहले गुरु नानक देव को आज भी याद किया जा रहा है। तो इसलिए कि उन्होंने सच्चे मन से मानव की सेवा की थी, इसलिए सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस तरह से किसान जब दाने डालता है खेत में, वो दाने, कुछ दाने हो सकते नष्ट हो जाए, पाला पड़ जाए, ओला पड़ जाए या सूखा पड़ जाए, लेकिन सारे के सारे अगर नष्ट हो जाएं तो मनुष्य भूखा मर जाए, खेती होगी नहीं। इसलिए हमें आशा और विश्वास के दाने डालने चाहिए और लोगों के अंदर सेवा भाव। हाँ, मेरी माँ ने एक बात जरूर कही थी, बचपन में मुझे सिखाया था कि मनुष्य की अगर सेवा तुमको करनी है, अगर तुमने ये लक्ष्य बनाया कि हमको सेवा करना है समाज की, मानव की, तो उस मानव सेवा में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम निस्वार्थ मानव सेवा करोगे तब तक वो सेवा तुम्हारा मानव धर्म कहलाएगा। और जिस दिन उसमें तुम्हारा स्वार्थ जुड़ जाएगा, तुम्हारा पैसा या कोई भी चीज तुम चाहने लगोगे बदले में, उस दिन वो फिर सेवा नहीं, धर्म नहीं, धंधा हो जाएगा। और मैंने आज तक अपने जीवन में कभी धंधा नहीं किया, मैंने केवल मानव की सेवा की है ईमानदारी से। और उसी का असर मेरे 2 बच्चों पे, सिद्धार्थ और साकेत पे भी असर पड़ा। इवन हमारी जो बेटी है शालिनी श्रीवास्तव, वो भी एक दयालु प्रकृति की और सबके प्रति प्रेम रखने वाली है। और मेरी पत्नी श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव भी, मैं उनका जिक्र करना इस इंटरव्यू में जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मैंने जो 39 साल की इस दाम्पत्य जीवन में जो मैंने संघर्ष किया, जो वैचारिक संघर्ष किया, जो साहित्यिक संघर्ष किया, जो समाज सेवा के काम में क्षेत्र में काम किया, उसमें अगर मेरी श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव पत्नी ने साथ नहीं दिया होता, कंधे से कंधा मिला के चली नहीं होती, तो शायद मैं इस कार्य में सफल नहीं हो पाता, आज तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और एक बात मैं बड़े शायर के शेर के माध्यम से अपनी पत्नी की तारीफ करना चाहूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता लफ्जों की जरूरत नहीं रही। क्या बात? आहिस्ता आहिस्ता लफ्जों की जरूरत नहीं रही, अब वो भी सुन लिया जो मैंने कहा ना था। वाह, क्या बात। अब वो भी सुन लिया जो मैंने कहा ना था। तो इस तरह मेरी भावनाओं को, मेरे जज्बात को, मेरे इशारों को समझती थी। मेरे बैठके में कितने साथी आए हैं और उनको चाय और पानी की जरूरत है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो दूर से ही बैठ के, वो अंदर से ही देख लेती थी कितने लोग बैठका में हमारे पति के पास आए हुए हैं, और वहीं से फिर वो अपने से बना के हमारे मित्रों को आश्चर्य होता था कि आपने भाई साहब अभी तो कहा नहीं भाभी जी को, ये कहाँ से ये आ गया चाय भाभी जी ले आई। हमने कहा ये उनकी शैली है काम करने की और उन्होंने शुरू से ये किया है। तो मेरी साथी का सहयोग तो बहुत जरूरी है, विशेषकर संघर्ष करने वाले के लिए। बिल्कुल। आपसे फिर जब चर्चा हो रही थी तो आपने बताया भी कि आपका विवाह कैसे हुआ। हाँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि मेरा ही इंटरव्यू हो गया। मैं उस जमाने में देशबंधु का ब्यूरो चीफ था और मैं दूसरों का इंटरव्यू लेता था, कलेक्टर, मिनिस्टर, अधिकारी, व्यापारी, नेता, अभिनेताओं का, और मेरा ही इंटरव्यू हो गया लड़के के रूप में, और लड़की पक्ष वाले कर रहे थे और मुझे बिना बताए कि मेरी शादी होने जा रही है, होने वाली है। लगा कि इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, मेरा इंटरव्यू चल रहा है। तो 2-3 प्रश्नों के बाद कि आपको कितना मिलता है, आप क्या काम करते हैं, मैं समझ गया कि ये सवाल तो केवल लड़की के पिता या चाचा ही करते होंगे, करते हैं। तो हो ही गई शादी। पहली इंटरव्यू में हम सफल हो गए, हमें चुन लिया गया। तो आज तक साथी भी अच्छा मिला। हाँ, निसंदेह ये ईश्वर की कृपा है। मुझे जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसको पूरा परिवार, पूरा पड़ोस, पूरा समाज, सभी लोग इस चीज को मानते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे अर्धांगिनी ज्योत्सना श्रीवास्तव बहुत ही काबिल हैं, योग्य हैं और बहुत ही मेहनती हैं। मेरे इस घर से कभी बिना स्वागत के कोई अतिथि गया नहीं है आज तक, 39 साल की इस वैवाहिक जीवन में जी। तो ये तो मेरा सौभाग्य है। कुछ ऐसे अनुभव जो आप साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी। एक रिश्तों के संबंध में मेरी एक धारणा है जी कि अव्वल तो रिश्ते बनाओ नहीं, अव्वल तो रिश्ते बनाओ नहीं, और अगर रिश्ते बनाओ तो उन रिश्तों को निभाओ, क्योंकि रिश्तों को बनाना तो आसान है, रिश्ते निभाना कठिन है। और जो ये कठिन काम कर ले समाज में, सच्चा इंसान मेरी नजर में वो है। वाह, क्या बात। और दूसरी चीज, खाली जमीन में आलीशान मकान खड़ा कर लेना आसान है, खाली जमीन में आलीशान मकान खड़ा कर लेना आसान है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए एक उम्र कम पड़ जाती है। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए एक उम्र कम पड़ जाती है। और इसलिए मैंने ये माना है कि अगर हमने जीवन में
लोगों की सेवा ईमानदारी से कर लिए और लोगों के हम काम आए हैं, लोगों के दुख दर्द में हम खड़े हुए हैं और लोगों को मुझसे तसल्ली मिल रही है, मुझसे खुशी मिली है, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ और सार्थक मानता हूँ। और मैं यहाँ पे तुलसीदास जी की एक चौपाई आपको सुनाना चाहूंगा कि सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या बात, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये भाग्य से मिला मनुष्य तन, जिसके लिए ईश्वर भी तरसते रहे हैं। और भगवान राम भी मनुष्य का रूप लेके उन्होंने लीला की, धरती पर उतरे, अवतार लिया। भगवान कृष्ण भी अवतार लिया और मनुष्य का रूप लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, महापुरुष और संत ज्ञानियों ने भी धरती पर जन्म लिया और समाज के लिए संदेश दिया, मानवता का, प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का, और वो अपना काम करके चले गए इस धरती से। तो मेरा मानना है कि ये जो मानव तन है उसका हमें क्या करना है, ये अपने अंदर चिंतन होनी चाहिए। और मैं मानता हूँ 3 चीज होता है इस मनुष्य के जीवन का। एक, पहली बात तो आप उपयोग करते हैं, उस उपयोग में होता है कि हम अपना जीवन जीते हैं, अपने अगली पीढ़ी को साथ जीते हैं, उसके साथ देते हैं। नाती पोता खुद जन्म लिया और दूसरे को जन्म दिया और नाती पोता खिलाए चले गए। दूसरा वो होता है जो जीवन में अपराध करते हैं, इस जीवन का निरर्थक करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। एक तो उपयोग हो गया और दूसरा दुरुपयोग हो गया कि हम हत्या, डकैती, बलात्कार, लोगों का धन छीनना, गड़बड़ काम करना, अपराध करना, नशा पत्ती करना, ये तरह की चीजें जो दूसरे तरह के लोग होते हैं जो दुरुपयोग करते हैं इस मानवता का, भाग्य से मिले मानवता का। और तीसरे वो लोग हैं जिनको मैं मानता हूँ इस तरह का जीवन होना चाहिए मेरी मान्यता के अनुसार, जो जीवन का सदुपयोग करते हैं। उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। उस सदुपयोग में जो लोग अपने लिए तो जीते ही जीते हैं, लेकिन अपने से ज्यादा वो समाज के लिए जीते हैं, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए परोपकार करने के लिए जीते हैं। जैसे बचपन में मैंने एक गीत सुना था, उसकी 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, ऐ दिल तू जी जमाने के लिए। और जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो हम अगर इस धरती पर जन्म लिए हैं तो इस जन्म को हम सार्थक करें, दूसरों समाज के काम आए, दूसरों के काम आए, दुखियों की और पीड़ित लोगों की पीड़ा को हरने का प्रयास करें और दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढें। और मैं तो ये मानता हूं कि लोग सकारात्मकता में नकारात्मकता ढूंढते हैं और मैं नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढता हूं। और कभी अपने आप को निराश नहीं करिए, ये मेरा समाज और नौजवानों के लिए संदेश है। अपने आप को कभी भी निराश न करिए और ना निराशा का वातावरण अपने आसपास बनने दीजिए और हमेशा उत्साह और खुशी के साथ जीना दीजिए। और मैं युवा पीढ़ी को कुछ कहना चाहता हूँ, एक तो ये हौसला बढ़ाने के लिए कि ये कह के राह में हिम्मत बढ़ाई जाती है, ये कह के राह में हिम्मत बढ़ाई जाती है, अब आई जाती है मंजिल, अब आई जाती है, क्या बात है, अब आई जाती है मंजिल, अब आई जाती है। और अगर कोई प्रेरणा देने वाला, हौसला देने वाला ना हो तो फिर मेरी तरह एक अपने आप में, अपने अंदर अपने को प्रेरणा दे। खुद एक अकेला आदमी अपने दिल से बात करता है कि ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, मैं हूं और मेरा दिल है, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों के धूप के आगे खुशी के साए हैं, गमों के धूप के आगे खुशी के साए हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग भी संघर्ष के रास्ते पे चलते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। और विंध्य क्षेत्र के युवाओं और विशेषकर आपके इस चैनल से जितने लोग युवा वर्ग के लोग जुड़े हैं उनको एक संदेश मैं अपनी 4 पंक्तियों से देना चाहूंगा कि हो युवा हुंकार भरना जिंदगी में, हो युवा हुंकार भरना जिंदगी में, तुम किसी से भी न डरना जिंदगी में, तुम किसी से भी न डरना जिंदगी में, हो चट्टाने लाख राहों में मगर, हो चट्टाने लाख राहों में मगर, तुम कभी पीछे ना हटना जिंदगी में, तुम कभी पीछे ना हटना जिंदगी में। वास्तव में जो रचनाकार होता है वो विध्वंस तो सोच ही नहीं सकता, वो सदैव सृजन करता है, चाहे वो जीवन पथ पर हो या फिर रचनाओं के माध्यम से। कुछ रचनाएं हमारे श्रोता आपकी सुनना चाहते हैं। उसमें एक है जी, अब मेरी रचना को तो श्रोता ही समीक्षा करेंगे, लेकिन मैंने धन्ना सेठों के लिए या जो संपत्ति के शिखर में बैठे हुए हैं उनके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं कि तुम तो खुशियों के ढेर पर बैठे हो,
फिर भी मुरझाए हुए से लगते हो। क्या बात है। तुम तो खुशियों के ढेर पर बैठे हो, फिर भी मुरझाए हुए से लगते हो। अरे हम तो गमों के बीच में जीते हैं मुस्कुराते हुए, हम तो गमों के बीच में जीते हैं मुस्कुराते हुए। और जहां आज नफरत और घृणा और हिंसा की बात फैलाई जा रही है देश और समाज में राजनीति के कारण, वहां मैं कहना चाहता हूं कि प्यार की बातें न हो जिसमें कोई गीत ऐसे गुनगुनाना छोड़ दो। प्रेम की बातें न हो जिसमें कोई गीत ऐसे गुनगुनाना छोड़ दो। हो चुकी बातें नफरत की बहुत, हो चुकी बातें नफरत की बहुत, अब तो रोना और रुलाना छोड़ दो, अब तो रोना और रुलाना छोड़ दो। क्या बात। तो और एक है कि तन को साफ किया तूने, क्यों मन को साफ नहीं कर पाया। तन को साफ किया तूने, क्यों मन को साफ नहीं कर पाया। कोठी तो बनवा ली तूने, पर मुट्ठी भर दान नहीं कर पाया। कोठी तो बनवा ली तूने, मुट्ठी भर दान नहीं कर पाया। तन को साफ किया तूने, क्यों मन को साफ नहीं करवाया। मंदिर में देता है, मस्जिद में देता है अजान, मंदिर में करता है कीर्तन, मंदिर में करता है कीर्तन, मस्जिद में देता है अजान, पर अल्लाह का बंदों का तू क्यों कल्याण नहीं कर पाया। तन को साफ किया तूने, क्यों मन को साफ नहीं कर पाया। कोठी तो बनवा ली तूने, क्यों मुट्ठी भर दान नहीं कर पाया। चंदा की क्या जात बता दो, सूरज का मजहब है क्या। चंदा की क्या जात बता दो, सूरज का मजहब है क्या। प्यार अगर है सार सभी का, प्यार अगर है सार सभी का, क्यों समाधान नहीं कर पाया। तन को साफ किया तूने, क्यों मन को साफ नहीं कर पाया। कोठी तो बनवा ली तूने, पर मुट्ठी भर दान नहीं कर पाया। कोठी तो बनवा ली तूने, मुट्ठी भर दान नहीं कर पाया। वाह। तो मित्रों, ये थे हमारे मध्य आदरणीय सुभाष श्रीवास्तव जी, जिनके मुख से आपने कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं सुनी। आजकल के युवाओं को इनसे सीख लेनी चाहिए, जो छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं, हताशा को ग्रहण कर लेते हैं। तो वास्तव में ये प्रेरणादायक रचनाएं उन्हें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। चलिए, अगले एपिसोड में पुनः एक नवीन रचनाकार के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय सिया राम, शुभ संध्या। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जग की घड़ी की तुम गुहार दो।